हाय अनुश्री जी। हेलो। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी। ओके। आपको आ रही तो है शुरू। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, मुझे ठीक से आवाज आ रही है आपकी। और आई होप कि हमारे सभी सुनने वालों को भी आवाज ठीक से आ रही होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हेलो एक एवरीवन। मिनट। हाँ, ओके। इंद्रेश जी, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे तो। अभी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। एक सेकेंड। ओके, शायद जो जुड़े हैं लाइव उन्हें हम दोनों दिख रहे हैं, अ, तो कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बाकी लोग कह रहे हैं कि हम दोनों उनको दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक कुछ हाँ टेक्निकल जी। इशू होगा। ऐसा मुझे लगता है। ठीक हाँ है, जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम इंद्रेश शर्मा है और मैं इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू आईडीआर से जुड़ा हूँ। आईडीआर बेसिकली सामुदायिक विकास में काम करने वाला भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है। आईडीआर पर हम डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े जो भी सेक्टर की चुनौतियां हैं या जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको हम उनके एक्सपीरियंसेस को हम आईडीआर पर जगह देते हैं। चौपाल एट आईडीआर हिंदी सीजन 1 में आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। बेसिकली इस सीजन में हम संस्थाओं में जो एचआर पॉलिसीज से जुड़े जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। और पिछले बुधवार से हमने ये शुरुआत किया था और हर बुधवार को यानी कि 26 मार्च तक हम ये एचआर पॉलिसीज के अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। हम ये इनिशिएटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत सी संस्थाओं के जो कार्यकर्ता हैं जो संस्थाओं में काम करते हैं उनके सामने कई तरह की समस्याएं, उनको लगता है कि करियर को कैसे बढ़ाया जाए या रिक्रूटमेंट से संबंधित हो गया, संस्था की कल्चर से संबंधित हो गया, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसलिए हम ये जो आईजी लाइव ऐसी संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के साथ कर रहे हैं जो जिनकी पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं स्टाफ के लिए अच्छी पॉलिसीज हैं बेसिकली। हमारे इस पहले सीजन के जो पार्टनर हैं वो है एकेएम इम्पैक्ट फाउंडेशन। एकेएम इम्पैक्ट फाउंडेशन एक सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सेक्टर में हायरिंग के लिए इम्पैक्ट हायर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है। पिछले हफ्ते हमने आईजी लाइव में हमने संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नौकरी, वेतन और उनके बेनिफिट्स को लेकर बात किया था। आज के इस लाइव में हम करियर ग्रोथ को लेकर बात करेंगे। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अनुश्री जी हैं। अनुश्री जी पिछले 5 सालों से एजुकेट गर्ल्स संस्था में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वे एचआर रिक्रूटमेंट्स डेवलपमेंट मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को लीड कर रही हैं बेसिकली। एचआर के सेक्टर में 19 सालों से अधिक का अनुभव रखने वाली अनुश्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में जमीनी स्तर पर कर्मचारियों के मैनेजमेंट में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस आईजी लाइव में बहुत स्वागत है आपका अनुश्री जी। थैंक यू इंद्रेश जी। मुझे भी इस मंच पर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी जो लाइव जुड़े हैं सभी को नमस्ते। अनुश्री जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपके अनुसार डेवलपमेंट सेक्टर में करियर ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया जाता है? हाँ जी। अम, तो डेवलपमेंट सेक्टर में या फिर चाहे कोई भी सेक्टर में करियर ग्रोथ का मतलब है कि हम अपने करियर में क्या स्किल्स या क्या एक्सपीरियंस जो अनुभव होते हैं हम्म उसमें क्या हम डेवलप करते हैं या क्या ग्रोथ हमें वहां पे प्राप्त होती है। हम्म आमतौर पे ये माना जाता है कि
प्रमोशन मिलना या फिर वेतन में बढ़ोतरी होना, यही बस एक ग्रोथ है। बट वो एक स्तर पर हाँ बढ़ता रहेगा, बट जब तक आप अपनी काबिलियत, अपने कौशल को डेवलप नहीं करते रहेंगे, उसमें उसमें बढ़ोतरी नहीं करते रहेंगे, तब तक करियर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो प्रमोशन है या सैलरी हाइक है, ये तो स्टेप्स है करियर ग्रोथ में। बट आपने कितनी और जिम्मेदारियां ली, या फिर आपने कितने नए प्रोजेक्ट्स किए, या फिर लीडरशिप, आपने कितनी अपनी नेटवर्किंग की, कितने लोगों से आपकी और जान पहचान बढ़ी है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई है। ये सारी चीजें सारी चीजें एक करियर ग्रोथ को डिफाइन करती है कि जहां से हमने शुरुआत की और जहां हम अपने एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते जाते हैं, तो कितना हम इन सारे स्किल्स और कौशल और डेवलपमेंट प्राप्त करते हैं, उसमें मानती हूँ कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा करियर ग्रोथ है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं करियर ग्रोथ में, अगर जैसे अगर सिंपल भाषा में जो भी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको समझाने के लिए। हाँ जी, तो करियर ग्रोथ जैसे, क्योंकि हम काफी देख रहे हैं सेक्टर में, काफी ग्रामीण स्तर पे स्तर पे लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं, फिर उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बट सेक्टर में जहां हमने शुरुआत की, क्या हम दूसरे स्किल्स, काफी सारे स्किल्स होते हैं सेक्टर में, क्या हमने कोशिश की उन्हें अपनाने के लिए, और ईयर ऑन ईयर हमने क्या सीखा है, हमारा जैसे एक सीखने का एक रास्ता रहता है कि कैसे हम सीख रहे हैं और उसमें क्या हम और ऐड इन कर रहे हैं, तो इसको हम डिफाइन करें कि ये हमारा करियर ग्रोथ है। लाइक हम देखें कि 1-2 साल पहले हम क्या कर रहे थे और आज हम क्या कर रहे हैं, तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। और एक चीज बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी, कभी दूसरों के साथ कंपेयर करके मत सोचिए कि मेरा करियर ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, वो आज ये कर रहा है या फलाना ये कर रहे हैं। आप खुद को कंपेयर करके देखिए कि पहले आप क्या कर रहे थे, और आगे के साल में आज आप क्या कर रहे हैं, 2-3 साल पहले आप क्या कर रहे थे। तो शायद ये सारी चीजें हमें एक माइंडसेट हमें उस तरह से बनाए, एक ग्रोथ माइंडसेट बनाए कि ये करियर ग्रोथ है हमारा, कि हमने क्या और सीखा है वैसे। और अपने कार्यकर्ताओं के करियर ग्रोथ में संस्था की कितनी जिम्मेदारी होती है? आपको क्या लगता है कि क्या रोल है और कैसे, अगर थोड़ा सा और इसके बारे में अगर आप बता सकें। मतलब मैं मानती हूँ कि कार्यकर्ताओं के करियर ग्रोथ में संस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने देखा है डेवलपमेंट सेक्टर में अधिकतर जो संस्थाएं हैं वो अपने कार्यकर्ताओं पे निर्भर होती है, राइट। क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं ग्राउंड लेवल की क्या समस्या है, क्या चैलेंजेस है, जिस कम्युनिटी में हम काम करती है उनकी नॉलेज ज्यादा रहती है। तो मोस्टली संस्थाएं लोगों पर निर्भर रहती है, लोग उनके सबसे बड़ा ताकत रहता है ना। तो फिर इनके करियर ग्रोथ में इन्वेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे एडुकेट गर्ल्स में हमारी एक हमेशा से एक सोच रही है कि हम डेवलप रिसोर्सेज फॉर द सेक्टर। मतलब हम अपने कार्यकर्ताओं को जितना एक्सपोजर, जितना लर्निंग, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, ताकि एक तो या तो वो इंटरनली मूव हो, उनको बढ़ोतरी मिलती रहे। बट कभी कभी हो जाता है कि सब उसी लोकेशन में या नहीं हम काम कर पाते, तो वो कोई और संस्था से भी जुड़े, तो आज से ज्यादा, जैसे मैं अभी करियर ग्रोथ डिफाइन कर रही थी, कि आज से ज्यादा वो उनकी लर्निंग और एक अलग लेवल के पद पे जाए।
ये नहीं कि आज एजुकेट गर्ल्स में वो एक पद पे काम कर रहे तो वही पद पे आगे बढ़े। तो हमारा हमेशा ध्यान रहता है कि लोग हमारे कार्यकर्ताओं को हम डेवलप करते रहे, ताकि डेवलपमेंट सेक्टर में भी रिसोर्सेज, एक डेवलप्ड रिसोर्स मिल जाए, एंड लोगों की स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ते रहे। तो इसलिए तो संस्था की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जो भी जरूरी प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग्स है, वर्कशॉप हुए या टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते रहे। तो ये एक डेफिनेटली बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरा मैं मानती हूँ कि बहुत जो इम्पोर्टेंट रहता है कि वो उनको मौके भी दे कि जहां वो ग्रो कर पाए। बिकॉज एक हुआ कि ठीक है चलो ट्रेनिंग्स दिया और काम में कुछ कर रहे हैं, बट मौके भी दिए, जैसे कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या कोई छोटा मोटा टास्क हो रहा है, कोई लीव पे चला गया क्या, तो क्या वो उस मैनेजर का रोल कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे एक्सपोजर भी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि क्लासरूम एक जगह बैठ के सीखने से ज्यादा जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे हम एक्सपीरियंस सीखते हैं, उस पे ज्यादा हम उससे उससे हम ज्यादा हमें अनुभव मिलता है, उससे ज्यादा सीखने मिलता है। तो संस्थाओं की जिम्मेदारी डेफिनेटली बनती है कि वो कैसे ये एक्सपोजर या मौके देते रहे लगातार, लोगों को स्कोप दे एक बढ़ने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एजुकेट गर्ल्स में हमेशा हमारा लक्ष्य रहा है लाइक कि हम अंदरूनी मतलब अंदर से कैसे रिसोर्सेज को एक्सपोजर दें। जैसे कोई वैकेंसी होती है, कोई पोजीशन खाली होता है या कोई नया पोजीशन हम हायर करते हैं, तो सबसे पहले हम इंटरनल ही ढूंढते हैं लोगों को, क्योंकि अगेन लोग ऑलरेडी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, बाकी सारी चीजें जानते हैं, बस एक स्किल्स डेवलपमेंट है। तो उनका जो भी पोटेंशियल रहा है, जो संभावना है उनको ग्रो करने के लिए, तो उनको मौका दिया जाता है। तो हम इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स पहले करते हैं, पहले लोगों को अंदर ढूंढते हैं। प्लस ऐसे भी हो सकता है कभी कभी हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं उनको, क्योंकि उसी से सीखने मिलता है, ओके हमें यहाँ पे क्या करना है और क्या सीखना है। तो ऐसे सारे चीजें अगर संस्थाएं कर पाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसी से हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की ग्रोथ हो सकती है। और जैसे एजुकेट गर्ल्स में काफी ऐसे, मैं बोल रही हूँ मतलब हम ये सारे जो इंटरवेंशंस करते हैं, हमने देखा है कि काफी ऐसे उदाहरण हैं जो हमसे स्वयं सेवक लाइक वॉलंटियर के रूप में ज्वाइन हुए थे और अब वो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेज कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट के हेड बन चुके हैं। तो डेफिनेटली वो दिखता है कि ये सारे चीजें बहुत फायदेमंद होती है, और उनको जितना हम एक्सपोजर मौका दे सकते हैं, लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारा जैसे पहले राजस्थान में इंटरवेंशन था, लोग जब हम यूपी में हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वहां पे भी लोग ओपन थे मूव होने के लिए। तो दोनों के लिए अच्छा फायदा हो जाता है कि संस्था को भी एक रेडी रिसोर्स मिल जाता है, प्लस टीम्स जो हमारे साथी है उनको भी एक मौका मिलता है ग्रो होने का अपने करियर में। इसके अलावा शायद लगातार फीडबैक देना या मेंटरशिप करना, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। प्लस लीडरशिप के तरह क्या एक्सपोजर्स हो सकते हैं, शायद ये सारी चीजें एक संस्था की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो लगातार एंड एक और जरूरी चीज कि एक ग्रोथ पाथ भी डिफाइन करे संस्था, कि आज मैं हमारे साथी एक स्तर पे ज्वाइन हुए हैं, आगे वो कहाँ बढ़ सकते हैं, ताकि उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मुझे क्या सीखना है अगले लेवल के लिए जाने के लिए, या मेरा अगला स्तर क्या है, या मैं और क्या सीख सकता हूँ, या क्या सीख सकते हैं। तो एक करियर पाथ अच्छे से अगर डिफाइंड हो तो शायद ये बहुत आसान हो जाता है हमारे साथियों को अपने करियर ग्रोथ के प्रति
लाइक सोचने का कि हमें क्या करना है वैसे। जी जी। तो ये तो बात हुई संस्था की कि संस्था क्या कर सकती है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या करियर ग्रोथ में एम्प्लॉयज की भी जिम्मेदारी होती है? और बिल्कुल। अगर हाँ तो कैसे? हाँ, अगर आप उसके बारे में बता सकें। बिल्कुल। तो आई मीन जैसे हम मानते हैं कि हमारा ग्रोथ हमारे हाथ में है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। जो रोक सकता है वो हम खुद है। तो डेफिनेटली कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो इस अपने करियर ग्रोथ की जिम्मेदारी ले। एंड जैसे एक मूवी का डायलॉग है, थ्री इडियट्स मूवी देखा रहेगा काफी लोगों ने, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। हम्म, है ना, सक्सेस खुद हमारे पीछे आ जाएगी। तो हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जो डेफिनेशन कहा कि कैसे हम अपना काबिलियत उस पे हम कैसे डेवलप करें, कैसे स्किल्स करें, तो उसके लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा हमारी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, तो उसे हम आइडेंटिफाई करें। अ, जैसे हमें कहाँ बढ़ना है, उस उस स्तर पे जाने के लिए हमें क्या स्किल्स डेवलप करने हैं। हम्म, एंड पहल करें, प्रोएक्टिव बने कि वो फिर स्किल्स हम कहाँ से सीख सकते हैं। तो जैसे संस्थाएं शायद ट्रेनिंग प्रशिक्षण देती रहेगी, बट क्या हम उससे बहुत पूरे हम पूरे कंसंट्रेशन डेडिकेशन से क्या उसे लेते हैं, क्या हम नोट्स बनाते हैं, क्या हमें उससे समझ आती है। क्योंकि देखिए, हम लर्निंग या सीखने के तरीके काफी काफी तरह से हो सकते हैं। उसी मूवी का और एक डायलॉग है, जैसे चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जो मिले उसे लपेट लो। तो ज्ञान आपको सब जगह मिल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको सीखने मिल रहा है। तो उसे आप कैसे सीख रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। साथियों से ये भी कहूंगी कि रोल मॉडल्स ढूंढिए अपने जीवन में। अ, चाहे वो पर्सनल लेवल पे अपने आपके खुद के परिवार में हो सकते हैं, जो लोगों ने ग्रो किया है, या संस्था में जो आप काम करते हैं वहां पे भी रोल मॉडल्स होते हैं। आपको किसकी तरह बनना है, आप आपके मैनेजर्स है या आपके फाउंडर्स है, कोई लीडरशिप टीम में है, तो एक रोल मॉडल ढूंढिए जो जिसकी तरह आपको बनना है, या फिर मतलब खुद के लिए लक्ष्य बनना है कि मैं 5 साल में इनकी तरह बनना चाहता है हम्म, बनना हम्म, चाहते हैं। तो और फिर देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या करते हैं, उनका डेली बिहेवियर क्या रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो काम कैसे करने का तरीका कैसा सोचते है? हैं। ऐसी काम सारी करने का चीजों तरीका। पे, हाँ, ऐसी सारी चीजों पे हम थोड़ा सोचे तो शायद वो रोल मॉडल्स ढूंढे। एंड ये एक चीज मैं साथियों को बोलना चाहती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एक कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहिए। मतलब आप कोई भी स्तर पे है, लाइक आप चाहे हेड बन जाइए, कोई भी लेवल पे है, मतलब सीखना नहीं छोड़ना है। तो वो हम्म, खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हमें लगातार सीखते रहना है। मतलब मैं भी आज, मतलब मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। मैं भी सीख रही हूँ, चीजें चेंज होती रहती है, परिवर्तन आता है, एक्सपीरियंसेस नए मिलते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कंटिन्यूस जो सीखने का वो एक माइंडसेट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो डेफिनेटली जरूरी है। एंड मैं मानती हूँ, लाइक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी डेफिनेटली ये भी है कि अपने काम ईमानदारी से करें। हम्म, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, कर रही है, ट्रेनिंग्स दे रही है, वो सब ईमानदारी से करे तो हमारा ग्रोथ डेफिनेटली निश्चय है। काफी सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। एक सजेशन दे सकती हूँ मैं साथियों को कि एक डायरी बनाइए, सीखने की डायरी, एक लर्निंग डायरी बनाइए। क्योंकि क्या होता है, हम कहीं कुछ करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। बट शायद एक डायरी रहे सीखने की, उस पे नोट्स बनाते रहे, तो कभी भी कुछ भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें लिखते जा रहे हो, तो एक आप उसको रेफरेंस वापस देख सकते हैं। हम्म। ये सिर्फ एक सजेशन था, बट हाँ, मैं यही है कि लर्निंग का जो है, लाइक लगातार सीखते सीखते रहने की डेफिनेटली जिम्मेदारी और साथियों को लेनी चाहिए।
थैंक यू। अब सीखने की बात जहाँ आती है तो वहाँ पे कुछ स्किल्स की भी बात आती है। तो अगर आप हमें बता सकें कि अ, अगर जो भी संस्थाओं में लोग काम करते हैं उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कौन-कौन से स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए, कि करियर को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली? अम, तो वैसे मैं डेवलपमेंट सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ तो शायद सबसे पहला शायद कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे हम बात करते हैं। क्योंकि अगेन काफी हम कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, उन्हें हमें जो भी हमारा संस्था का उद्देश्य है उन चीजों पे हमें उनको कन्विंस करना रहता है। चाहे चाहे हमें एक दो लोगों से बात करनी है या पूरी पंचायत के सामने शायद बात करनी होगी। तो हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और कम्युनिकेशन में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अंग्रेजी जानना जरूरी है या कोई एक भाषा जानना जरूरी है। जो भी आप भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसे डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एंड मे बी वही है पब्लिक स्पीकिंग, लाइक कॉन्फिडेंस कैसे आप लेके आ सकते हैं लोगों के सामने बात करने के लिए। तो आई थिंक इस सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आप जैसे प्रैक्टिस करते रहिए, कोई मौका मिले आपको कहीं पे बात करने का तो जरूर उसे मौका को उसको यूटिलाइज कीजिए। और हम्म, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स एक हुआ। दूसरा जैसे लीडरशिप है या टीम वर्क है। अभी लीडरशिप भी ये नहीं है कि हाँ एक टीम हो और उस पे कर रहे हैं। लीडरशिप कई तरीकों से दिखता है। एक हम इनिशिएटिव ले, कुछ हो रहा है तो क्या हम उधर भाग ले सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। लीडरशिप टीम वर्क में कैसे काम करना ये बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं सामने, क्या उसके या फिर उसके सॉल्यूशंस लेके आते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और ये अनुभव से मिलता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ, हमने उसको कैसे कैसे उसको हमने रिजॉल्व किया, कैसे हमने उसका एक सब समाधान निकाला। एंड वो फिर एक एक्सपीरियंस बन जाता है। फिर वो एक प्रॉब्लम आती है तो हमें पता है हमें क्या करना है। तो उस हम्म, तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। बाकी तो और टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली है, जो बहुत बेसिक टेक्निकल स्किल्स जरूरी है। जैसे आजकल डिजिटल एस्पेक्ट्स पे भी काफी काम होते हैं। तो उसे सीखना अगर पॉसिबल है, अगर साथियों के पास स्मार्टफोन है तो उसे यूटिलाइज कीजिए। डिजिटल, क्योंकि आजकल बहुत एआई और इस तरीके से काम होता है, तो उसके जो टूल्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी हुआ या फिर नॉर्मल एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, हम्म, ये सारी टेक्निकल स्किल्स, ईमेल लिखना, ईमेल्स पे लिखना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेल स्किल्स बहुत जरूरी है। जैसे सेक्टर में हम एक तो होता है, ठीक है, हम ऑपरेशंस लेवल पे जो भी हमारे काम होते हैं उसमें काफी सेक्टर में क्वालिटी या फिर मैं बोलूँ इम्पैक्ट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन भी होता है। तो उसमें बहुत एक्सेल का नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। या कहीं भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजर के लिए एक एक्सेल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके जो फॉर्मूलाज है और ये सारी चीजें उस पे हम डेवलप कर सकते हैं। एंड जो भी है लाइक ये सारी चीजें हैं। एंड ऑल्सो शायद काफी सारे टूल्स उपलब्ध है। जैसे मैं बोल रही थी, जब भाषा नहीं, बट चलो अंग्रेजी भी अगर आपको इम्प्रूव करना है तो फ्री के टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे ड्यूओलिंगो है हम्म, एक, जो मैं जानती हूँ वहां पे। तो इन टूल्स का उपलब्ध करें। थोड़ा आपके दिन के कार्य में 15-20 मिनट डेडिकेट कर लिए कि मैं आज ये सीखूंगा सीखूंगी, ये हम करेंगे जैसे। और काफी उडेमी या अनअकैडमी ऐसे काफी सारे टूल्स है या प्लेटफॉर्म्स है जो सिखाते हैं। मैंने देखा आईडीआर पे भी काफी सारे टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, वो भी कितना अच्छा है, मतलब समझने के लिए। हम्म, और हम्म। वो काफी काम में आता है, तो उसके भी नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारे स्किल्स मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और जो आगे आपके करियर ग्रोथ में काम आ सकते हैं। कोई और
के अलावा जो आपको लगता है कि हमारे साथियों के लिए और ज़रूरी हो सकता है इसके अलावा? हाँ जी, कम्युनिकेशन है, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स पे मैं कहूँ तो बाकी हाँ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सब चीजें हो गई। आई थिंक मेनली यही है कि लगातार आप कहाँ से सीख रहे हैं। हुँ, ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ। उसके हम आई थिंक ये स्पेसिफिक स्किल्स है। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा और कुछ अगर हो तो, नो बट प्रॉब्लम। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे साथियों से कई बार बात करके मालूम चलता है कि उनको इंग्लिश और हिंदी वाला जो है, खास तौर से इंग्लिश एक बहुत बड़ा, उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है इस वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं काम करने के दौरान। और शायद वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत आसानी से कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई जज कर रहा है उनकी इंग्लिश की वजह से, जिस वजह से उनको लगता है कि हमारे करियर के ऊपर बहुत कुछ असर पड़ सकता है। तो ऐसे साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको बिल्कुल क्या, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये मुझे लगता है ये हमारी सोच होती है हमें अपनी ग्रोथ को रुकाने के लिए। ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा इंग्लिश आना जरूरी है। आई थिंक सेक्टर जो है हमारा, हम काफी ग्रामीण ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं और चाहे वो लीडरशिप पोजीशन पे भी हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप को बहुत अच्छा अंग्रेजी आना चाहिए, या फिर कभी कभी ये भी सोच होता है कि मैंने अच्छे स्कूल से या अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है। हम्म, ये भी मैंने देखा है, काफी बोलते हैं और उन्हें एक डर लगता है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो तो यही मैं साथियों को बोलना चाहती हूँ कि ये सोच, ये ग्रोथ माइंडसेट का के खिलाफ एक सोच होती है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, या फिर ये बहुत जरूरी है और जो भी है। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अंग्रेजी भाषा सीखना जरूरी है। अगर आपको मतलब सीखना अच्छा है, बट ऐसे ये नहीं है कि उसके वजह से आपका ग्रोथ रुक रहा है। ठीक है, सो आप सॉफ्ट स्किल्स पे, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने कैसे आगे अपने अपने विचार है, आपके आइडियाज जो है वो कैसे सामने आप रख सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, भाषा भी सीखिए और बस वो मत सोचिए कि ये भाषा मेरा एक बैरियर बन रहा है या एक रोड ब्लॉक बन रहा है, जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, एजुकेट गर्ल्स में हमारे पास काफी ऐसे एग्जांपल्स है। जैसे मैं बोला कि वॉलेंटियर्स के साथ जुड़े, वॉलेंटियर के रूप भूमिका में जुड़े हैं, या फिर फील्ड कोऑर्डिनेटर, जहां हम बहुत ऐसे ग्रामीण गांव में, वहां से हमने साथियों को जोड़ा है हम्म, और जिनको शायद बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है, बट आज वो बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। हम्म, तो इस कहीं ना कहीं ये संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होती है एक इंक्लूसिवनेस का, कि वो भी भाषा पे ये नहीं बोले कि इंग्लिश ही चाहिए। अगर लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इन एरियाज पे फोकस करे और इंग्लिश डेफिनेटली सीखते रहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो यूज आएगा, मतलब समझने में। तो डेफिनेटली ये चीजें हैं। थैंक यू। हमारा समय भी हो रहा है। मैं एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा कि हमने ये तो बात की कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अलग अलग चीजें करनी चाहिए, लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं के जो करियर ग्रोथ का जो ये पाथवे है उसके देने में ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, अगर आप उसके बारे में भी जरूर बता सकें। हाँ जी, हाँ जी। तो एक डेफिनेटली ये तो है ही लिमिटेशन, क्योंकि सेक्टर में हम देखते हैं अधिकतर बजट के कंस्ट्रेंट्स आते हैं, बजट बहुत लिमिटेड होता है और वो जो जो भी संस्था के लक्ष्य है उस पे जो भी इम्पैक्ट है उस पे फोकस्ड होता है। तो संस्थाएं मिनिमम ट्रेनिंग्स या डेवलपमेंट कर पाती है, या फिर सिर्फ जो
उनके कार्य को करने के लिए जो जरूरत होती है वो कर पाती है, और ज्यादा उसके ज्यादा नहीं कर पाती, या एक लीडरशिप डेवलपमेंट में या लोगों के अधिकतर डेवलपमेंट में वो नहीं कर पाती है। दूसरी शायद चीज ये हो जाती है कि बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा, मतलब हम इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स तो करते हैं, फिर लोगों को ढूंढते हैं अंदरूनी, बट पोजीशंस लिमिटेड होती है, राइट? जैसे आप सीनियर लेवल पे जाते हो उतनी पोजीशंस कम होती जा रही है, फील्ड लेवल पे हमारे पोजीशंस ज्यादा होते हैं। तो फिर आगे किसको बढ़ा किसको हम बढ़ाए, वो एक इशू हो जाता है। जैसे इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स होते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, हो सकता है कि सब सेम लेवल पे है, तो फिर किसको मौका दे, किसको क्या करे, डेफिनेटली ये चीज आ जाती है। एंड इसलिए एक जो भी साथी जुड़े हैं उनसे एक बस ये है कि वो मतलब इस वजह से निराश ना होए। अगेन ये ग्रोथ माइंडसेट का थॉट है कि जो भी ये चैलेंजेस आते हैं, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ है, आपको अपना ग्रोथ रुकना नहीं है, आपको लगातार सीखते रहना है। एंड क्योंकि संस्थाओं को भी ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उतने लोगों को वो ना मतलब अगले स्तर पे या प्रमोशंस नहीं दे सकते हैं, या फिर इतने वेतन नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं, बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग के जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं जिन एरियाज में हम काम करते हैं। तो उसको भी वो एक चैलेंज होता है कि हम कैसे बेस्ट ट्रेनिंग दे सबको, कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएं। तो डेफिनेटली आई मीन ये सारी चीजें संस्थाओं को एक चैलेंज रहती है। तो सिर्फ मैं साथियों को ये बोलना चाहूंगी कि कभी कभी आप संस्था के नजरिए से भी देखें, बट उसको अपने ग्रोथ की बाधा में मत लेके आइए। आप लगातार जो आपको आपके करियर ग्रोथ में लगता है आपको करना है, उसे आप करते जाइए। बस इन सारे अगर जो बैरियर्स आ रहे हैं, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा संस्था के पास भी एक लिमिटेड पूल ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं, बजट्स रहते हैं, जो उन्हें सबको ध्यान में रख के करना पड़ता है ऐसे। थैंक यू सो मच अनुश्री जी, आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। सभी साथियों के लिए मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है काफी यूजफुल रही होगी। अगले जो हमारे सेशंस रहेंगे, इसके अगले वेडनेसडे को हम और उसके बाद जो भी बुधवार हमारा आएगा, उसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, जैसे कल्चर के बारे में बात करेंगे, संस्था के कल्चर के बारे में, संस्था में नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे, जेंडर से संबंधित पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, और मेंटल वेलबींग के बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज का ये जो आईजी लाइव है आप सभी को काफी यूजफुल लगा होगा, और इसमें जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका। अनुश्री जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू इंद्रेश जी, और सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।